नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या वाकई में माँ बाप की सेवा करने से, माँ बाप के पैर छूने से सूर्य आपका प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। दोस्तों, एक कुंडली की जब बात आती है, सूर्य ग्रह की बात आती है, तो बस एक स्पष्ट लाइन बोल दी गई है, लिख दी गई है, कह दी गई है एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा कि आपको अपना सूर्य अच्छा करना है तो आप माँ बाप के पैर छुओ, आपका सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। माँ बाप की सेवा करो। पर ये जो एक लाइन है कि भाई बस इसको कॉपी पेस्ट करके अमल कर दो अपनी ज़िंदगी में, इसके नेगेटिव परिणाम भी बहुत जगह हुए हैं। चौंकिएगा मत। ये वहाँ हुए हैं जहाँ माँ बाप बहुत गंदे हैं, जहाँ माँ बाप की हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, जहाँ माँ बाप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, ड्रिंकर हैं, जहाँ माँ बाप में से फॉर एग्ज़ाम्पल बाप या माँ या दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़िव हैं, या माँ बाप में से बाप या माँ या दोनों ही मार पिटाई करते हैं, या रेगुलरली गाली गलौज करते हैं, या हमेशा झगड़े में रहते हैं, या फिर जिनके अंदर घटियापन है, मलिनता है, दूसरे का बुरा करके खुश होते हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो धीरे धीरे अपने माँ बाप के असली नेचर को समझने लगते हैं, उनके टेम्परामेंट को समझने लगते हैं, उनकी इंटेंशंस को समझने लगते हैं। वो जानने लगते हैं कि उनके माँ बाप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, बाहर वाले कितने सही हैं, कितने गलत हैं, रिश्तेदार कितने सही हैं, कितने गलत हैं। सब चीज़ वो जज करने लगते हैं, समझने लगते हैं। अब अगर आप बस कुंडली देख के अंधों की तरह माँ बाप के पैर छुए जा रहे हो, छुए जा रहे हो, छुए जा रहे हो, और बाप आपका एब्यूज़िव है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, आपके साथ करता है, औरों के साथ करता है, या बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, या उसका बिहेवियर डिफेक्टिव है, नेगेटिव है बिहेवियर बहुत ज़्यादा, तो ऐसे आदमी के पैर छू के आप सिर्फ नेगेटिविटी ग्रास्प करोगे, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करोगे। क्योंकि होता क्या है कि पैर जब आप छूते हो तो एनर्जी का फ्लो होता है जो आप तक जाता है। हम किस लिए पैर छूते हैं? कि आपकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो। तो अपने माँ बाप से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता कि उनकी पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त हो। पर अगर निजी ज़िंदगी में कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बुरा है, व्यवहार से भी बुरा है, ज़ुबान से भी बुरा है, तो वो इंसान क्या आपको पॉजिटिविटी दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। आप उसकी संगत में रह रह के उल्टा और ख़राब हो जाओगे। बहुत से ऐसे केसेस, अगर आपने क्राइम्स की किताबें पढ़ी हैं तो आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जहाँ बाप ने बेटे को स्पॉइल कर दिया, जहाँ दादा ने अपने ही पोते को स्पॉइल कर दिया, क्योंकि अंधों की तरह पैर छूते रहे और वो उसकी जो माइंड के साथ खेलते रहे, उसको गलत शिक्षा देते रहे, अरे ये ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है। मतलब जैसा खुद की प्रवृत्ति रही नेगेटिव या क्रिमिनल, वैसी ही प्रवृत्ति बच्चे के अंदर पैदा कर दी। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई औरत है, बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव है, बहुत ज़्यादा झूठी है, और उसके बच्चे ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो धीरे-धीरे अपने बच्चों के अंदर भी ये भावना पैदा करेगी। एक केस आपको बताता हूँ, जहाँ पे एक लेडी थी, उसके 2 लड़के थे, छोटे थे, और वो अपने आप को विक्टिम प्ले करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा विक्टिम हूँ, दुखी हूँ, मेरा पति तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, मेरा पति मुझे मारता है, मेरा पति मुझे सुखी नहीं देख सकता, खुश नहीं रखता, ये है वो है। पर एक मतलब झूठ लोगों के यहाँ जा जाके रिश्तेदारों के बोलती थी। तो जो बच्चे थे उनको साथ लेके जाती थी। बच्चे ये चीज़ देखते थे कि माँ झूठ बोल रही है, बाप मारता भी नहीं है, पीटता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, उल्टा माँ एब्यूज़ करती है, बाप को प्रोवोक करती है उल्टी-सीधी बात बोल के। वो अपने पति को बोला करती थी कि तेरी तो माँ मरने वाली है, मुझे अभी सपना आया है, अब देख तेरी माँ मरेगी, फिर तेरा ये मरेगा, फिर तेरी बहन मरेगी, फिर तेरी दादा मरेगा, फिर तेरी दादी मरेगी, तब तू क्या करेगा? तो इस तरह प्रोवोकेशन वो उसे करती थी ताकि वो रिएक्ट करे। ऑब्वियसली इन अ नेगेटिव वे वो रिएक्ट करेगा, या किसी न किसी वे में प्रोवोकेशन करती थी, क्योंकि उनका
वैचारिक मतभेद रहता था, उस वैचारिक मतभेद के में मनी एंगल था। वो कहती थी मुझे पैसा दे, मुझे ये लाना है, वो लाना है। वो लिमिटेड पैसा देता था अपनी सैलरी के हिसाब से, और उसकी जो नीड्स थी वुमेन की बहुत ज़्यादा थी कि मुझे पैसा और भी ज़्यादा चाहिए, मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे वो करनी है। वो पूरी नहीं हो पाती थी तो उनका आपस में झगड़ा होता था। तो बच्चे ये चीज़ नोटिस करते थे कि माँ अब्यूज़िव है, मनी के पीछे बाप से लड़ रही है, और वो बाप को बदनाम करती थी जब भी रिश्तेदारों के जाती थी, तो वो बच्चे देखते थे। तो होता क्या था कि बच्चे जो ये चीज़ देख रहे थे, दे आर द बेस्ट जज, उन्होंने देखा कि उनकी माँ तो गंदी है, जबकि वो माँ बच्चों के प्रति लॉयल थी, उनको खाना भी देती थी टाइम से, पढ़ने को भी बोलती थी, सब चीज़ थी। पर बिहेवियर उस औरत का इतना डिफेक्टिव था कि बच्चों को अंदरूनी तौर पे नफ़रत होनी शुरू हो गई। अब वो बच्चे अपने माँ के पैर भी नहीं छूते थे, अगर छूते भी थे, थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो वो उन्हें यही करके स्पॉइल करती थी, बेटा किसी के काम नहीं आना, उल्टा सबसे काम निकालो। जब काम आने का वक़्त आए तो पीठ मोड़ लो। बहुत ही मतलब ये कह लो कि करीबी या ये कह लो क्लाइंट्स हैं कि जिनका मैं बता रहा हूँ आपको। एंड वो उस बच्चे ने जब मुझसे बात की तो उसने मुझे खुद कहा कि ये बहुत गंदी है, आपको नहीं पता ये बहुत गंदी है। ये सिर्फ़ दिखावा करती है कि ये विक्टिम है, जो है पापा इसको ये करते हैं, वो करते हैं, पर ये बहुत गंदी है, ये सिर्फ़ पैसे की भूखी है। और उस औरत ने तुरंत अपने बच्चे के ऊपर हाथ छोड़ दिया, उस पे थप्पड़ उसको मार दिया, छोटे से बच्चे को। तो छोटा-सा बच्चा ये चीज़ समझ रहा कि माँ झूठी है, गलत बात बोलती है, तो क्या उस बच्चे का को अगर हम बोलें कि कुंडली का उपाय करो सूर्य प्रबल करने के लिए, माँ-बाप के पैर छुओ, माँ की सेवा करो, चंद्र अच्छा हो जाएगा, सूर्य आपका प्रबल हो जाएगा माँ-बाप की सेवा से, तो क्या वो चीज़ वहाँ पे सार्थक है? अगर वो अपनी माँ की सेवा करता है तो वो माँ जैसा ही नहीं बन जाएगा? वैसे ही उसकी नेगेटिव सोच हो जाएगी। अब यहाँ पे उस औरत के साथ रहते-रहते बाप भी नेगेटिव बन गया। भई वही वाली बात है, आपस में जब लड़ रहे हैं, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाली सिचुएशन हो गई। तो फिर वो भी उसके साथ अब्यूज़िव होने लगा। तो बच्चों को बाप से, माँ से, दोनों से ही नफ़रत हो गई। अब वो बच्चों को अगर बोलो उपाय कि भई तुम बाप के पैर छुओ, सूर्य प्रबल हो जाएगा। बाप बन गया शराबी, तो बच्चे बाप से क्या सीखेंगे? शराब पीना सीखेंगे। बाप जब भी आता दुकान से खूब शराब पी के आता, टुन्नो के आता, ताकि बीवी से झगड़ा कर सके या बीवी के मुँह ना लगना पड़े, अपने सो सके पढ़ के। तो दोनों ही माँ-बाप डिफेक्टिव हो गए। तो उनकी सेवा से या उनके पैर दबाने से, उनके पैर छूने से या उनके साथ टाइम स्पेंड करने से क्या सूर्य प्रबल हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा? दोनों बच्चों को एक नेगेटिव जो है माइंडसेट पैदा होगा, मदर की तरफ से भी, फादर की तरफ से भी, और वही उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, और वैसे ही वो उन्हीं की एक डुप्लीकेट कॉपी, एक क्लोन बन जाएँगे। तो ये बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि जहाँ आपके बाप या माँ बहुत गंदे हैं, इतना तो आप खुद ही जानते होंगे कि वो कितने बुरे हैं या कितने अच्छे हैं। अगर बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है, आप उनकी खूब सेवा कीजिए, उनके पैर दबाइए, उनका कहा मानिए। पर अगर आपके माँ-बाप बुरे हैं और ये आप जानते हो, मन ही मन हर कोई जानता है कि उनके माँ-बाप में क्या कमी है। और अगर आपके माँ-बाप बुरा करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, आप देखते हो, आपके साथ करते हैं, किसी के भी साथ भी करते हैं, तो उनके पैर छूने से सूर्य प्रबल नहीं होगा। आपको इतना समझना होगा कि जो गलतियाँ आपके माँ-बाप ने की हैं या जो जानबूझ के गुनाह करे हैं, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में रिपीट नहीं करोगे, आप उन जैसे नहीं बनोगे, आप उनकी दूसरी सेकंड कॉपी नहीं बनोगे, उनका क्लोन नहीं बनोगे। ये बात आपको समझनी होगी। और जो भी लोग अंधों की तरह, इतनी लोगों ने कुंडली के नाम पे मिसगाइड कर रखा है, सिर्फ़ एक भेड़ चाल चली आ रही है, सूर्य प्रबल करना है, पैर छुओ, माँ को चंद्र प्रबल करना है, माँ की सेवा करो, और जो है क्या कहते हैं, कुत्ता पाल लो केतु के लिए। अब घर में हालात, अपनी रोटी नहीं है, कुत्ते को रोटी कहाँ से खिलाएँगे? और उल्टा जो कुत्ता पाल लेते हैं, घर में कुत्ते को बाँध के रखते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, फिर वो घर में टॉयलेट कर देता है तो उसको पीटते हैं। उल्टा और नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, और भी ज़्यादा पाप कमा लेते हैं। तो हर चीज़ अंधों की तरह फ़ॉलो मत करो, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, और आपको अपने हालात देखने होते हैं, उसके हिसाब से उपाय होते हैं।
ये नहीं होता कि बस ठीक है लाल किताब में लिख दिया ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है। कौन सी सदी में लाल किताब लिखी गई थी, आज की सदी क्या है, आज के हालात क्या हैं, हर चीज़ देखी जाती है और अपने हालात देखते हुए, सिचुएशंस देखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। ये नहीं है, हाँ, उपाय बेनिफिट देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, उपाय बहुत बेनिफिट देते हैं। पर कुछ उपाय ऐसे जो कंप्लीटली जो है अजीब हो। फॉर एग्जांपल, एक उपाय केतु का अक्सर लोग बोल देते हैं कि काले सफ़ेद जानवर को अपने से दूर रखें। घर में काला सफ़ेद जानवर नहीं आना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मेडिकल इशू हो जाएगा, हार्ट कंडीशन हो जाएगी या वैसे कोई हेल्थ इशू हो जाएगा। अब काला सफ़ेद कुत्ता भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है। अब काला सफ़ेद वो भी हो सकता है आपका जो क्या कहते हैं कबूतर भी हो सकता है। अब क्या उसको देखने से या उसको फ़ीड करने से, अगर वो भूखा है आपने उसे रोटी खिला दी, दूध पिला दिया, तो क्या आपको दिल की बीमारी हो जाएगी या आप बीमार पड़ जाओगे? आप खुद सोचिए। अब तो थोड़ा मतलब हर चीज़ को करने से पहले आपको समझना होगा कि क्या ये वाक़ई में चीज़ आज के हिसाब से सार्थक बैठ पा रही है या नहीं बैठ पा रही। अब बहुत लोग कुंडली में कहते हैं कि दिन में सेक्स नहीं करना, सूर्य खराब हो जाता है। रात को वैसे नेगेटिविटी होती हैं। बहुत लोगों की ऐसी शिफ्ट्स होती हैं कि वो रात को नाइट शिफ्ट करते हैं और दिन में ही वो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ वक्त दे पाते हैं जब बच्चे स्कूल गए हुए हों। अब उस टाइम में भी वो सूर्य के डर से सेक्स नहीं करेंगे और रात में वो नाइट ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो उनका डिवोर्स तो पक्का होगा ही होगा। क्योंकि दिन में वैसे का जो है काम धंधे में लगे हुए हैं, थके हुए हैं, और रात में अलग नाइट ड्यूटी पे पति जा रहा है और सुबह अगले दिन बच्चे स्कूल छोड़े, उनकी रोटी बनाई, घर का काम किया, इसी में लगे हुए हैं। जीवन का जो शारीरिक सुख है, जो बायोलॉजिकल नीड है इस बॉडी की, वो मिली ही नहीं। क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होगी, मेंटल फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा, वो गुस्सा एक दूसरे पे निकलेगा और ऑटोमेटिकली ऐसे फैमिलीज़ में क्या होता है, तलाक हो जाते हैं। बंदा खुल के लोग बोल नहीं पाते कि मेरी सेक्स की नीड है, मेरे को ये आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। ना औरत बोल पाती है, ना आदमी बोल पाता है और एक फ्रस्ट्रेशन बनी रहती है और वो एक एंगर के वे में जैसे एक जो फोड़ा फूट जाता है, ऐसे एक दिन फूट जाता है एंड डिवोर्स हो जाता है। क्योंकि हर कोई अपने आप को छोटा समझता है आगे प्लीज़ कहने के लिए, या कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा। तो दिन में संभोग करने से सूर्य खराब हो रहा है। अब जिसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, जिसको वक्त ही वो मिल रहा है कि जब बच्चे स्कूल गए हुए हैं, वो घर में उन्हें 2 घंटे 1 घंटा मिल रहा है, कुछ उन्हें अपने साथ मोमेंट्स मिल रही हैं बिताने को, उसमें भी वो सूर्य का अगर हिसाब देखेंगे तो वो तो उनकी तो शादी चल ही नहीं पाएगी। तो उपाय जो भी हैं, वो जिस तरीके से बने हुए हैं, पहले का समाज बहुत अलग था, अब बहुत अलग है। ना पहले गगनचुंबी इमारतें होती थी, ना हवाई जहाज होते थे, ना मॉल होते थे, ना पैसे की इतनी कीमत थी, ना ज़मीनों की इतनी कीमत थी, ना इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी, ना इतना इलेक्ट्रॉनिक्स था, ना लाइफ के इतने गोल थे। हर चीज़ एक लिमिटेड थी, जो एम्प्लॉयमेंट्स थी लिमिटेड थी, वर्क था लिमिटेड था, इतनी वेरिएशन तो थी नहीं। तो इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद क्या वही सारी चीज़ें वैसे ही अप्लाई होंगी? आप खुद सोचिए। तो हर चीज़ ये नहीं होती कि आपको उससे एकदम से बेनिफिट ही होगा। बहुत लोग सूर्य को जल देते हैं सोच के उन्हें बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम लोग सूर्य देवता को जल गलत तरीके से देते हैं, उन्हें यही नहीं पता कैसे देना है। तो उससे भी सूर्य प्रबल नहीं होता। मेन चीज़ है आपको सूर्य प्रबल करना है, तो आप आदित्य जो शब्द है, इस शब्द को स्मरण करें। आप ओम आदित्याय नमः भी आप कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः भी कर सकते हैं और आप कुछ टाइम बस सूर्य देव के सामने स्पेंड कीजिए सुबह के वक़्त में, जब उनकी किरणें मध्यम होती हैं इन द मॉर्निंग, वो काफ़ी है। और सूर्य के समान अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखिए कि हमें सबकी हेल्प करनी है, सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, सबको, और कुछ ना कुछ आप फूड आइटम्स गुड़ की बनी हुई दान देते रहिए, गुड़ की पिन्नियाँ दान देते रहिए, अपने आप आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। या किसी न किसी वे में लोगों की हेल्प करते रहिए।
जो गरीब लोग हैं, मतलब हेल्पिंग द मासेस, जितने भी मैक्सिमम लोग पब्लिक में लोग हैं उनकी मदद करते रहिए। भोजन बांटने से सुंदर काम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भंडारे कीजिए हर हर संडे को। कोशिश कीजिए घर में ही पतीला भर के बना लीजिए, हलवा बना लिया, कभी कुछ खाने को बना लिया, वो बांट दिया। मिठाई बाजार से ले आए, वो बांट दी। तो कुछ ना कुछ आप करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपका सूर्य अच्छा होगा। सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखिए। पानी का दान दुनिया करती है, उससे भी सूर्य प्रबल होता है। हालांकि पानी चंद्र के आधिपत्य में आता है। तो अपने इस जो ये वाला था, मैंने ये आज क्यों टॉपिक उठाया, बहुत लोगों ने हमसे कहा कि जो सूर्य की रेमेडी बताई गई है कि माँ बाप के पैर छू। अब जहाँ माँ बाप ही बुरे हों, एब्यूजिव हों, अल्कोहलिक हों, तो वहाँ क्या आपका मन करेगा? एक के फादर थे, इतने ज़्यादा अल्कोहलिक थे, दिन रात शराब पीते थे। बेटा पैर छूने लगा तो बेटे को पास बिठा के पुचकारने लगे, और धीरे धीरे फिर बेटे को कहने लगे, बाप के साथ एक पैग नहीं पिएगा तू, बाप के साथ ये नहीं पिएगा तू। छोटा बेटा 14-15 साल का लड़का, उसकी माइंड वॉश करना शुरू कर दिया, ताकि उसको भी एक दूसरा शराबी ताकि घर में क्रिएट कर लिया जाए। तो आप देखिए कि आपके माँ बाप अगर आपको भी अगर अपनी तरह खराब कर रहे हैं, तो वो वाक़ई में सूर्य प्रबल नहीं होगा उनके पैर छूने से। अब कोई स्मोकर है और वो अपने ही बच्चे को स्मोकर अगर बनाता है, और बच्चा पैर छू रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो वही चीज़ें देख रहा है और सीख रहा है। तो माँ-बाप को खुद सीखना होगा। अगर आपके अंदर गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, तो आप अपने बच्चों को ये चीज़ ना सिखाएँ। हाँ, आप उन्हें कहें कि जी बड़ों का सम्मान करो, पैर छुओ, पर ये भी बताएँ ये जो बुरी आदतें हमने गलती से पाल ली या हो गई, ये तुम मत अपनाना। वो है सही मायने में शिक्षा सही तरीके से। अगर आप अपनी आदतें उनमें डाल दोगे तो सूर्य उनका प्रबल नहीं होगा, वो ज़िंदगी में गलतियाँ करेंगे और बहुत सारे ग्रहों की द्वारा कष्ट पाएँगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे, और इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, तो आप हमारी ध्वनि मंगाना ना भूलें। सुपर प्लैटिनम ध्वनि हमारी मंगाइए, घर में जलाइए, असीम लाभ होगा। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से भी शुरू कर सकते हैं। वास्तु दोष है तो रेगुलर धुनी जलाइए हमारी अपने घर में। कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, प्रार्थना करनी है, कोई चीज़ें पूरी करनी है, इच्छा पूर्ति करनी है, तो सुपर गोल्ड धुनी हमारी यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदे होंगे। और आप पे कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या आपके जो भी शत्रु हैं, हमारे नारियल मंगवाइए, उनसे अपना उतारा कीजिए शत्रु के नाम से, और नारियल को जला दीजिए। बस इतना सा करना है और आपके शत्रु आपसे दूर होने लगेंगे। जो हम नारियल देते हैं ये मंत्रों से बंधे हुए होते हैं और इनमें शक्ति होती है जो कमाल दिखाती है। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।